मेरे प्रिय आत्मन, एक मित्र ने पूछा था कि ये कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके बारे में एक वीडियो बना दी और कहते हैं कि ओशो के पिताजी ओशो को याद करते हैं और बुला रहे हैं। क्या मिलना चाहेंगे? क्या बातचीत करना चाहेंगे? क्या वाद विवाद करने के लिए तैयार हैं भगवान? तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं। ऐसा व्यक्ति जो स्त्री का सम्मान न कर सके, ऐसा व्यक्ति जो स्त्री के लिए केवल कटु शब्द ही कहता हो, अपशब्द ही कहता हो, उससे मैं वाद विवाद नहीं करता, करूंगा भी नहीं। जो केवल थोड़ी सी सस्ती प्रसिद्धि पाने के लिए स्त्रियों की अवहेलना करते हों, स्त्रियों के बारे में ऐसी बातें करते हों, वो भी पब्लिक डोमेन में, इस बड़े से प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया हंसती है, थूक रही है, क्या बातें करते हैं। उन्होंने मेरी माँ को अपशब्द कहे, मुझे अपशब्द कहे, मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन कोई माँ को अपशब्द कहता है, माँ मेरी हो, क्या माँ किसी और की नहीं है? उन्होंने मातृत्व का खंडन किया है, मातृत्व की अवहेलना की, उसका अपमान किया है। उन्होंने मातृत्व को अपशब्द कहे हैं, इसलिए मैं बात करने से मना करता हूं। उन्होंने मुझे अपशब्द नहीं कहे। उन्होंने केवल मुझे अपशब्द कहे होते, केवल मुझे मूर्ख, पागल, धूर्त कहा होता, मैं कुछ नहीं कहता। मैं कहता कहां हूं और अभी भी ज्यादा कहां कह रहा। मैं तो नाम भी नहीं लूंगा कि किसने कहा है, किसने मुझे अपशब्द कहे, किसने मेरी माँ को अपशब्द कहे, किसने मेरे बारे में क्या टिप्पणी की, कौन सी वीडियो बनाई। क्या मैं उसका नाम लेता हूं? क्या बिन नाम लिए ही मैं कह रहा हूं और लोग समझ रहे हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ऐसे लोगों के पास बैठना भी नहीं चाहता, बातचीत करने की तो दूर की बात है। तो मेरी प्रतिक्रिया यही है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। वे कुछ भी कहें बैठकर। सामने 4-5 महिलाएं बैठी हैं और आप किसी की माँ की अवहेलना करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, मातृत्व को गालियां देते, अपशब्द कहते हैं। वे भी तो महिलाएं हैं ना, वे भी किसी की माताएं होंगी या होंगी, कभी आज होंगी या कभी कल होंगी। तो क्या उनके सामने ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करना क्या श्रेष्ठ है? क्या समसामयिक और क्या तर्कसंगत है? और आप किसके पिताजी हैं, किसके पिताजी नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके भी पिताजी हैं, कम से कम उसका ध्यान तो रखें। मुझे नहीं पता पिता है भी या नहीं, लेकिन जिसके भी हैं या हो जाएंगे, उसके बारे में सोचें, उसका ख्याल रखें, अच्छे पिता बने। मेरे पिताजी बनने की कोशिश क्यों करते हैं? पिछले जन्म के पिताजी ऊपर चले गए, इस जन्म के पिताजी बिल्कुल मौजूद हैं। मुझे और पिता नहीं चाहिए, एक पिता काफी हैं। और मेरे पिताजी बनने का ढोंग ना करें, नाटक ना करें, कोशिश भी ना करें, मैं इजाजत नहीं देता। वे कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सच सामने आ जाएगा। जैसे कि सच सामने सच में आ जाएगा। जैसे कि पुनर्जन्म होता है ये सिद्ध कर देंगे, जैसे कि पुनर्जन्म नहीं होता है ये भी सिद्ध कर देंगे। आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। पुनर्जन्म होता है ना, तो यह सिद्ध कर सकते हैं, पुनर्जन्म नहीं होता है यह भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ फेथ, नॉट अ मैटर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड सब्सटेंशिएशन। यह श्रद्धा का विषय है, यह विषय प्रमाण का नहीं है, प्रयोगात्मक विषय नहीं है। यह सबसे परे है, यह कानून से भी परे है। कानून में भी इसकी व्याख्या नहीं की गई है, संविधान में भी इसका जिक्र नहीं है। पुनर्जन्म केवल आस्था का विषय है और मेरे पास वही आ सकते हैं जो आस्थावान हैं, जिनका समर्पण मेरे प्रति पिछले जन्म में बिल्कुल पवित्र था, पूरा पूरा था। वे ही आ सकते हैं, बाकी नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकते। आने की इच्छा नहीं होगी, आकर करेंगे भी क्या करेंगे? क्यों आएंगे? जब आस्था अटल नहीं है, जब प्रेम पूर्ण नहीं है, समर्पण पूरी तरह अनकंडीशनल, बिन शर्तों के नहीं है, तो आकर करेंगे भी क्या? तो नहीं आएंगे। तो आ भी नहीं रहे हैं ना। और मैं बुला रहा क्या? वैसे तो मैं सबको बुलाता हूं, लेकिन जो नहीं आते उनको तो नहीं बुलाता, उनको तो नहीं कहता आपको आना ही पड़ेगा। बिल्कुल ना आए, क्या समस्या है? ये 150 लोग कम हैं क्या?
ये 150 लोग मेरे लिए 1.5 लाख के बराबर हैं। इनमें से मैं अभी कुछ लोगों को हटाऊंगा जरूर, वो बात तो अलग है। वो बात तो अलग है, लेकिन ये 150 लोग कम हैं क्या? बहुत हैं। और कोई मुझसे वाद विवाद करना चाहता है, सीधा सीधा मेरे पास आए। कायरों की तरह वीडियो क्यों बनाते हैं? मुझे फोन करें, मेरा नंबर बिल्कुल फेसबुक पर लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम पर भी बिल्कुल सीधा सीधा अवेलेबल है, उपलब्ध है। क्लिक करेंगे, फोन लग जाएगा और मैं उठा लूंगा। आप 12 बजे रात को फोन करें, मैं 12 बजे रात को फोन उठा लूंगा। आप 3 बजे सुबह फोन करें, मैं 3 बजे सुबह उठा लूंगा। आप जब फोन करेंगे मैं तभी उठा लूंगा। मैं बिल्कुल जागृत अवस्था में रहता हूं, 24 घंटे जगा हुआ बैठा हूं, देख रहा हूं क्या चलता है आसपास, बिल्कुल देख रहा हूं, बहुत सटीकता से देखता हूं, बहुत पैनी निगाहों से देखता हूं, देख रहा हूं क्या चलता है, समझ रहा हूं। तो मुझे धोखे में तो नहीं रख सकते, बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। और मेरे पास जो भी आ जाएगा मैं उसका उत्तर दूंगा ही, मैं उससे बात करूंगा ही। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, बड़े से बड़े लोग आते हैं, और जो बिल्कुल साधारण एकदम सर्वसामान्य हैं वे भी आते हैं। एकदम सर्वसामान्य व्यक्ति भी मेरे पास आ जाता है और बिल्कुल बात करके चला जाता है। मैं बिल्कुल बात कर लेता हूं उससे, जैसे कि मैं कोई बड़ा हूं क्या किसी से? बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल ना तो किसी से बड़ा हूं ना तो किसी से छोटा हूं, मैं बिल्कुल आप जैसा हूं। यही एक असाधारण गुण है मेरा कि मैं बिल्कुल आप जैसा हूं, जैसे आप वैसा मैं हूं। इसीलिए तो बातचीत संभव है, नहीं तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता। हो सकता है आगे चल के अपॉइंटमेंट लेना पड़े, लेकिन वो बात अलग है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो संभालना मुश्किल है। अभी भी संभालना मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अब जल्द ही एक सेक्रेटरी को नियुक्त करूंगा, जल्द ही ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, जल्द ही ये जो है आउटसोर्सिंग का कार्य भी करूंगा, डिवीजन ऑफ वर्क भी होगा, ताकि मेरी जिम्मेदारियां थोड़ी कम हों और मैं अपने जीवन पे और अपने अध्ययन पे और अपने आध्यात्मिक कार्य पे ज़्यादा सुदृढ़ तरीके से केंद्रित हो सकूं। तो ये भी कार्य करूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो मुझ पर वीडियोज बनाते रहते हैं, ये मुझे जानते भी नहीं थे, आज अचानक से जान गए तो वीडियोज बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। और मेरे लिए तो ठीक ही है, मुझे क्या समस्या है? मेरे लिए तो ठीक ही है, कोई मुझ पर वीडियो बनाए मेरे लिए ठीक ही है। मेरी प्रसिद्धि करते हैं लोग, और बिन मेरी प्रसिद्धि किए क्या जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं जी पाएंगे। 70 के दशक में मेरी प्रसिद्धि के बिना क्या कोई जी पाया था? बिल्कुल नहीं जी पाया था। हर देश में मेरे चर्चे थे। जो देश मेरी कोई भाषा नहीं बोलता था वो भी देश मेरे चर्चे करता था, वहां के लोग भी मेरे बारे में बातें करते थे। रशिया में बातें होती थी, चीन में बातें होती थी, पाकिस्तान में बातें होती थी, भारत में बातें होती थी। कौन सा ऐसा देश था जहां बातें नहीं होती थी? क्या इससे आभास नहीं हुआ कि बातें हो रही हैं तो जरूर कुछ होगा? क्योंकि पिछली बार भी तो शुरुआत ऐसे ही हुई थी, बातों से ही शुरुआत हुई थी। लोग बातें करते थे, लोग अवहेलना करते थे, लोग घृणा करते थे, लोग निंदा करते थे, लोग विरोध में थे। क्या देखते नहीं? क्या सब विरोध में है? क्या पता नहीं चल गया रजनीश आ गया? आप विरोधियों को तो देखें, कैसे पगलाए हुए, विक्षिप्त से हो गए हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मेरे फेसबुक कमेंट्स पे आके बातें करते हैं, अपशब्द कहते हैं, अपने आप को स्वामी बोलते हैं, सन्यासी बोलते हैं, और कमेंट्स पे आके अपशब्द बोलते हैं। क्या देखते नहीं हैं मानसिक हालत कैसी हो गई इनकी? कितने पागल हो गए? इतने पागल लोगों से क्या बात करना योग्य है भी? और जो वीडियोज बना रहे हैं उनका उत्तर देना जरूरी है भी? बिल्कुल नहीं है। तो ये जिसके भी मित्र होंगे जो अपने आप को मित्र बोलते हैं, मैं पर्यायवाची इस्तेमाल कर रहा हूं, बिल्कुल उनका नाम नहीं इस्तेमाल करूंगा, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। मैं उस व्यक्ति का नाम बिल्कुल अपनी जुबान पे लूंगा ही नहीं। जो किसी की माँ को अपशब्द कहता हो, बिल्कुल उसकी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने भारत की संस्कृति को अपशब्द कहे हैं। उन्होंने मेरी माँ को तो अपशब्द कहे, बहुत सी माँओं को अपशब्द कहे, सारी माँओं को अपशब्द कह चुके हैं। तो मैं ये बर्दाश्त तो नहीं करूंगा। मेरे सामने किसी स्त्री की अवहेलना हो, उसका अपमान हो, उसकी अस्मिता का उल्लंघन हो, खंडन हो, क्या मैं बर्दाश्त करूंगा? क्या मैं स्वीकार करूंगा? मेरे लिए अस्वीकार्य है, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और मैं बिल्कुल कोई उत्तर नहीं दूंगा, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद उस व्यक्ति से नहीं करूंगा। मुझे जो वाद विवाद करना होगा मैं टीवी चैनल्स पे करूंगा,
जर्नलिस्ट से करूँगा, उनसे तो अच्छे हैं ना, शांति से बात करते हैं, आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते और बिल्कुल गरिमा में रह के बात करते हैं। भले पैसे कमाते हो लेकिन गरिमा में तो रहते हैं ना, तो उनसे बात करूंगा, बहुत से इंटरव्यूज दूंगा, आता रहूंगा, साक्षात्कार देखते रहेंगे, दुनिया से जुड़ता रहूंगा और सारे लोगों से जुड़ता रहूंगा। चिंगारी तो भड़की है ना, आग भी लग रही है, बहुत से जंगल जल गए, लेकिन ये जो आग लगी है और जो जंगल जले हैं ये बिल्कुल गंगा की धाराएं बहती हैं ऐसा लगता है। अच्छी आग लगी है और इस आग से शीतलता मिलेगी, मानव जाति शांत होगी, क्योंकि मैं जागरण का कार्य करता हूं, मैं शांत करने आया, सबों को शांत करने आया। बहुत सी आत्माएं बहुत उत्तेजित थीं, बहुत अधीर थीं, बहुत बेचैन थीं, उनकी बेचैनी दूर करने आया। अनिद्रा में थी, उन्हें नींद देने आया। मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी, उन्हें जीवन देने आया। श्वास नहीं चलती थी, अटकती थी, सफोकेशन होता था, श्वास चली चली जाती थी, तो श्वास देने आया, ऑक्सीजन देने आया हूं। समय पड़ा है तो आया हूं। अब मेरे बारे में आप जो भी कहें मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मेरे बारे में कोई भी वीडियो बनाए उससे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। वे वीडियोज बनाते रहें और वे अपनी गरिमा को गिराते रहेंगे, क्योंकि क्रोधित तो इतने ज़्यादा हैं कि क्रोध संभालना मुश्किल है, कि उनके अपशब्द अब वीडियोज में सुनाई देते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये सब सुनाई देता है और लोग थूकते हैं। क्या करते हैं? मैंने कभी अपशब्द नहीं कहे। क्या कभी आपने देखा कोई मुझसे लड़ने आया तो मैं चला गया उससे लड़ने? बिल्कुल नहीं। मुझे जो व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है उससे बात ही नहीं करूंगा, उससे लड़ने क्यों जाऊंगा? अपना समय व्यर्थ करूं क्यों? मेरे पास करने को काम नहीं क्या? बहुत काम है, तो मैं कार्य करता रहूंगा। और आप लोग किसी धोखे में ना आए। मुझे जानना है, मुझसे बातें करनी है तो मुझसे बातें करें, मेरे पास आए, किसी और के पास ना जाएं। किसी और के पास जाने से होगा क्या? अगर आपको पानी पीना है तो पानी के पास जाएंगे ना, पानी निकालेंगे और पिएंगे ना। किसी से पूछेंगे तो नहीं कि पानी का स्वाद कैसा है, पानी कहाँ मिलता है। अगर पूछ भी लें तो भी तो पानी के पास जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि जगह जगह पूछते रहेंगे, बस संकेत इकट्ठा करते रहेंगे, जानकारी इकट्ठा करते रहेंगे कि पानी का स्वाद कैसा होता है, पानी का केमिकल कॉम्पोजिशन यानी उसका जो ढांचा है, वैज्ञानिक जो ढांचा है, रासायनिक जो ढांचा है वो क्या है। क्या इतना जानना तो काफी नहीं? क्या पानी को पानी की तरह पी लेना काफी नहीं है? काफी है, पानी को पानी की तरह पिए। मुझे जानना है तो मेरे पास आए, न तो किसी के मित्र के पास जाएं, न तो मेरे नाम का सहारा लेने वाले किसी व्यक्ति के पास जाए। उसका नाम भी मेरी तरह है, जो मेरा नाम है उसका नाम भी बिल्कुल मेरे नाम से शुरू होता है। मैं नाम फिर भी नहीं लूंगा, मैं नाम लेता ही नहीं, क्योंकि मैं इतनी भी तवज्जो नहीं देता हूं इन सारे लोगों को जो झूठ बोलते हैं, जो असत्य कहते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, घृणा की दृष्टि से समस्त संसार को देखते हैं, क्रोध से ओतप्रोत है। ऐसे व्यक्तियों से बात करूं भी क्या? मेरा काम प्रेम का कार्य है, मेरा कार्य भक्ति का कार्य है, आध्यात्म का कार्य है। मैं ये सारे कार्य नहीं करता, किसी पर लांछन नहीं लगाता, किसी की भर्त्सना नहीं करता हूं, किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता। आप जो कहते हैं, हाँ कभी कभार आवश्यकता पड़ती है तो उत्तर देता हूं और दे रहा हूं, मैंने दिया। इससे ज्यादा कहूं क्या? इतना काफी है। तो आप सबों को मैं प्रणाम करता हूं, आप सबों को बहुत बहुत प्रेम। उन लोगों को भी प्रेम जिन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ गलत लिखा, कहा है और वीडियोज बनाई हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रेम। ईश्वर उनका भी भला करे, ईश्वर उन्हें भी खुशियां दे, उनके जीवन में भी बहुत से बाहर आ जाए, बहुत से अच्छे मौसम आ जाए। शरद ऋतु में वे भी खिलखिलाती धूप में बैठें, वसंत ऋतु में वे भी पुष्पों की मनमोहक जो सुगंध है उसका जायजा लें, उसका आनंद लें। वे भी घूमें, वे भी मिठाइयाँ खाएं, वे भी मिठास से भरें, वे भी कविताएं गाएं, वे भी गीत गाएं, वे भी नृत्य पे थिरकें, वे भी प्रेम को प्राप्त हो जाएं, वे भी एक दूसरे से प्रेम करें, वे भी भिन्न भिन्न ऋतुओं का आनंद लें, शरद ऋतु का भी आनंद लें,
वसंत ऋतु का भी आनंद ले, अभी वर्षा ऋतु भी आती है उसका भी आनंद ले। उनके जीवन में भी पहले सावन की बारिश जैसी हो, बहुत अच्छा हो, प्रेम ही प्रेम उनके जीवन में भी हो। मैं उन्हें भी आशीर्वाद, उन्हें भी प्रेम देता हूँ। मैं अगर कटाक्ष करता हूँ तो इसलिए नहीं कि उनसे घृणा करता, इसलिए कि उन्होंने कुछ ऐसे कृत्य किए वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो नहीं उनसे घृणा करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। उनके जीवन में भी उतनी ही संपदा हो, उतना ही सुख हो, जितनी खुशबू, सुगंध और संपदा की कामना मैं औरों के लिए करता हूं। बिल्कुल उनका जीवन भी धन धान्य से संपन्न हो, आयु लंबी हो, प्रेमिका छोड़ के भागी हो तो मिल जाए, धन कहीं रुका हो तो वापस आ जाए, घर बनता नहीं हो तो बन जाए, बच्चे कहा नहीं मानते हो तो मान जाएं, जो भी हो अच्छा हो उनके साथ भी। तो ये कहते हुए अपनी वाणी पे अब विराम दूं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप सबों को मेरा प्रेम, आप सबों को मेरा आशीर्वाद। आज के लिए इतना ही।